काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बेबी कंसीव नहीं होता, और हरियाणा के अंदर, इंडिया के अंदर तो कल्चर ऐसा है कि उसको बांझ बोलना शुरू कर देते हैं। जो ज़मीन अगर मैं बात करूँ फसल नहीं उगा सकती, उसको बांझ बोल दिया जाता है। उसी प्रकार महिला को भी बांझ बोल दिया जाता है, बोला जी ये काम की नहीं है। और ख़ास तौर के ऊपर तो ऐसी हमारी मानसिकता है कि अगर कोई वो ऐसी महिला सुबह सुबह कोई व्यक्ति देख भी ले तो पता नहीं अपशगुन मानते हैं। साइकोलॉजी हो चुकी है लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं ठीक नहीं हो सकती, या फिर वो महिलाएं हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। ऐसा किसी के भी साथ में हो सकता है। आज इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हम संकल्प हॉस्पिटल पहुंचे हैं। महिला एक्सपर्ट, महिला यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ में है, नाम है जिनका डॉक्टर सोनिका, और इसी खास विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं कि जो महिलाएं बांझ हो चुकी है, जो ये शब्द जो संसार ने दिया है ना कि जो बांझ, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। एक महिला बेबी को कैसे कंसीव कर सकती है। काफ़ी बार ज़रूरी नहीं होता कि महिला में भी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे देखा जाए, कैसे एक महिला अपने आप को माँ बना पाए, बातचीत कर लेंगे। मैडम हमारे साथ में है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका HR20 पर। थैंक यू। मैम कैसे, यानी कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, काफ़ी कोशिशें कर ली, झाड़े फूके का भी सारा चीज़ें करके देख ली, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकल रहा। झाड़े फूक से तो बांझपन में कुछ निकलेगा भी नहीं रिजल्ट। आज जैसे आपने बताया कि बांझपन को बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग ऐसे टोकना शुरू करते थे, तो हमारे यहाँ जैसे आयुर्वेद में बताया गया ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, नेचुरल तरीके से जैसे 4 चीज़ होएंगी। अगर ये चारों चीज़ें सही होएंगी ना तो ही लेडीज कंसीव करेगी। ऋतु का मतलब होता है पीरियड्स टाइम से आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अम्बु मतलब न्यूट्रिशन, जहाँ से उनको मिलता है अपना एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लाइनिंग है वो अच्छे से रहना। बीज मतलब अंडा, जो ओवम बनेगा, जब ओवम बनेगा, रप्चर होएगा, उसके बाद स्पर्म से मिलेगा, तभी ये प्रेगनेंसी कंसीव होता है फीमेल को। तो ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीज, उसके बाद जब वो बीज से मिलता है, जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलती है ना तो नेचुरल तरीके से कंसीव होता है। इन चारों में से अगर एक में भी कमी है तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। तो इस चीज़ के लिए हमारे यहाँ इन चारों चीज़ों पे काम करके फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करा के और नेचुरल तरीके से ही कंसीव कराया जाता है, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी को कैसे पता चले कि उसकी बॉडी जो है वो कंसीव करने के लिए इस टाइम पर ओके है, कैसे? ठीक है, फीमेल में जैसे नॉर्मली 28 से 30 डेज की पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ठीक है, आप बांझ किसको मानते हैं? जो पिछले 1 साल से मतलब शादी हो चुका है और 1 साल से हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रह रहे हो और बिना किसी प्रिकॉशन के कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं करे। पूरा 1 साल होने के बाद ही हम उसको कंसीडर करते हैं बांझपन, उससे पहले यानी कि 2 महीने 3 महीने, क्योंकि सिर्फ साइकिल में 2 दिन ही ऐसा रहता है पीरियड्स। फर्स्ट साइकिल को 2 फेज में किया गया है, जैसे कि मिड साइकिल में हमेशा ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होने के बाद जब रप्चर होता है, जब मिलेगा, मैं आपको पहले भी बताया, तो तभी पे प्रेगनेंसी कंसीव होएगी। तो अगर जिनकी साइकिल नॉर्मल है, फीमेल की साइकिल अगर नॉर्मल है, कुछ लेडीज होती है कि उनको अवेयर ही नहीं होता कि महीने में अब वो किस टाइम पे कंसीव कर सकती है। सिर्फ इस अवेयरनेस नहीं होने के बाद वो अपने आप को बांझपन समझना शुरू कर देती है। तो जो 28 दिन की साइकिल है ना, नॉर्मली उसमें 14वें दिन अंडा बन के फूटता है, और फूटने के बाद जब स्पर्म से मिलेगा तब प्रेगनेंसी लगती है। तो सिर्फ उनको इतना बताने से ही, अवेयर करने से भी बहुत सारी फीमेल ने कंसीव किया है। तो जो अंडे की लाइफ होती है वो सिर्फ 24 से 48 घंटे, माना 1 से 2 दिन तक जिंदा रहता है। उसी बीच में अगर स्पर्म से मैच होता है या मतलब टच में आता है, तभी प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जो स्पर्म होता है वो 48 टू 72 आवर्स मतलब 2 से 3 दिन के लिए जिंदा रहता है। तो यही साइकिल होती है। बाकी आप जो पीरियड्स के स्टार्टिंग में या लास्ट में जो कंसीव करते मतलब ट्राई करते वो हो नहीं सकता। और आज काफ़ी महिलाएं मैम ऐसी हैं जिनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, ऊपर नीचे रहते हैं और पेन भी काफ़ी होता है। तो क्या पीरियड्स टाइम पे ना आना भी बेबी कंसीव ना करने की एक खास वजह? बिल्कुल, मैं अभी आपको यही बताने वाली थी। जो मेन कॉमन कोज है इसके इनफर्टिलिटी, बांझपन के, इरेगुलर साइकिल,
पीसीओडी मतलब होता है जो ये बच्चादानी के साइड में अंडादानी होती है, उसमें पानी की गांठें बन जाती है। जब गांठें बनती है तो जो नेचुरल अंडा बनता है ना, वो बनना बंद हो जाता है, ना वो बनेगा, ना फूटेगा, ना ओवुलेशन होता ही नहीं मतलब उनका, तो प्रेगनेंसी नहीं लगेगी। तो जो पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन है, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा मतलब अभी फीमेल कॉमनली सफ़र कर रही हैं। और लास्ट सबसे ज़्यादा कॉमन है वेजाइनल इन्फेक्शन, हाइजीन मेंटेन नहीं होने से, या इन्फेक्शन के बहुत सारे कोजेज है। तो अगर इन्फेक्शन पेशेंट को रहेगा तो वेजाइनल पीएच चेंज हो जाती है, और पीएच चेंज हो जाती है तो वो स्पर्म और ओवा दोनों को अफेक्ट करती है। तो कॉमनली यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी बांझपन बहुत ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं कॉमनली। काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं मैम जिनको एक ट्यूब है, डॉक्टर भी कहता है कि आपको जाने का खतरा है और बेबी कंसीव करना भी ज़रूरी है, बच्चा करना भी ज़रूरी है, कैसे पॉसिबल है? अगर एक ट्यूब है, जो बच्चादानी होती है उसके दोनों तरफ ट्यूबें होती है नेचुरली नॉर्मली में, और उसके पास में अंडादानी होता है। तो एक महीने एक अंडादानी से बनेगा हुआ, दूसरे महीने दूसरे से, दोनों से ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ट्यूब है तो उसका अंडा नहीं बनेगा और वो कंसीव नहीं कर सकती। और जिसका ट्यूब ब्लॉकेज है उसके लिए तो अपने पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, नेचुरल तरीके से आयुर्वेद में बताया गया उत्तर बस्ती को सबसे उत्तम चिकित्सा बताई गई। इसमें हम पेशेंट का जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट उसका एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन बनाते हैं, और जो मेडिसिन होती है वो नीचे के रास्ते से वेजाइनल पार्ट से यूट्रस तक पहुंचाई जाती है, जिससे जो दिक्कत होती है वो क्लियर हो जाती है। अगर कोई एडेजन है या एंडोमेट्रियन लाइनिंग प्रॉपर नहीं बन पा रही, इवन अंडा भी नहीं बन पा रहा, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है। और ट्यूब भी 2 से 3 महीने में अपने आप खुल जाती है अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है। तो जिन लोगों ने अभी तक आईवीएफ भी करा चुके हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिले हैं, उनको उत्तर बस्ती से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसके साथ हम कुछ रसौषधि भी देते हैं पेशेंट को। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। महंगा होगा इलाज? हाँ जी, इलाज महंगा होगा शायद? इलाज बिल्कुल महंगा नहीं है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर ही आप प्राइस मानिए। सिर्फ जो रस औषधि मेडिसिन है या जहाँ आईवीएफ आप 1.5 से 2 लाख में जा रहे हो, इसका एक दिन का खर्चा 1000 से लेके 1500 दवाइयों के साथ है। मैक्सिमम ये देते हैं जिस दिन पीरियड्स मतलब ब्लीडिंग आना बंद हो जाता है, और सिर्फ महीने में 5 से 6 दिन पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देते हैं। 5th या 6th डे से स्टार्ट करेंगे, 5 डे का प्रोसीजर होता है। मैक्सिमम चार्जेज इसके यहाँ पे 5 से 6 हज़ार लिए जाते हैं, जितना कि सिर्फ अपना मेडिसिन का एक्सपेंशन है। तो आइडिया कितने महीने तक का इसका कोर्स रहता है? मैक्सिमम 3 मंथ तक मोस्टली, जहाँ तक मैंने जिन पेशेंट को किया 90% मुझे रिजल्ट मिल गया। उसके बाद भी नहीं है तो अपन 6 मंथ तक कंटिन्यू करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको 2nd मंथ में ट्यूब ओपन हो गया और 3rd मंथ में तो मुझे रिजल्ट मिले ही मिले। कितने एक महिलाएं ऐसी हैं जिनका बांझपन दूर हुआ है आपकी वजह से यहाँ पर आने के बाद? बेबी कंसीव हुई? यहाँ पे मैंने पिछले 6 महीने से काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे कम से कम 10 से 12 फीमेल को मैं कर चुकी हूँ इस टाइप के जो रिजल्ट पॉजिटिव अपने को आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले मैं बेंगलोर में थी, तो वहाँ मैंने 70 to 80 फीमेल पे पिछले 3 सालों में काम किया, तो जिनमें 95% मुझे रिजल्ट मिले। और क्या क्या समस्याएं महिलाओं में खास देखी जाती है? यहाँ पे कॉमनली जिनको जैसे बच्चादानी में गांठ जो बता रहे हैं, या यूट्राइन फाइब्रोइड है, तो उसके लिए भी सर्जरी बताते हैं। लेकिन अपने पास आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा रिजल्ट है जो बिना सर्जरी के साइज कम हो रहा है, और उस पर भी काफ़ी अच्छी रिसर्च मैंने की है और उस पर अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और नॉर्मली हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही पेशेंट को कराई जाए। तो उसके लिए ड्यूरिंग ANC जो 9 मंथ पेशेंट का फॉलोअप रहता है, तो एक्सरसाइज योगा मैं पेशेंट को बताती हूँ, और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। क्योंकि जो पेशेंट आफ्टर प्रेगनेंसी सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो एक्टिवली ज़्यादा नहीं होते, तो उनको बाद में फिर पेल्विक एडिक्वेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम पूरे 9 मंथ उसको एजुकेट करते हैं अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, और नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ हो रही है। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं जो आप कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी जो काफ़ी सालों से शादी हो चुकी है, यूँ सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं होंगे, या जो IVF भी करा चुके हैं उनको रिजल्ट नहीं मिले, आइए एक बार संकल्प हॉस्पिटल में मिलिए। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है। बहुत ही ना के बराबर प्राइस रहता है। यहाँ पे हम नेचुरल तरीके से पेशेंट को बिना साइड इफ़ेक्ट के इलाज करते हैं।
तो ये थे डॉक्टर सोनिका, और काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो इनसे पूछे गए हैं, और शायद आप भी कहीं ना कहीं पर ज़रूर संतुष्ट होंगे। और कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात हो गई इनसे ज़रूर पूछा जाएगा। बाकी आपका क्या मानना है, दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद लहंगा, शेरवानी व पार्टी वेयर ड्रेस किराए पर मिलती हैं। SCF 113, फर्स्ट फ्लोर, राजगुरु मार्केट, हिसार। बुक करने के लिए अभी संपर्क करें।